ये तो मैं आपको पहले सुना चुका हूँ कि आसिफ तो मेरा इतना बड़ा दुश्मन था कि उसने मुझे कत्ल करवा देना था। अब मुझे ये इत्मीनान हो गया था कि उसके दिल की गहराइयों से मेरे लिए दुआएं निकल रही थी और मुझे पूरी उम्मीद थी कि अल्लाह कबूल फरमाएगा। ये बात तो थी आसिफ की। मेरे मलाया वाले उस साथी ने जो वाजदा की जो बात सुनाई, उसने मेरी कुछ और ही हालत कर दी। वाजदा ने अपने दिल की ये सारी बातें मेरे उस साथी की बहन के साथ की थी और बहन ने ये बातें अपने घर वालों को सुनाई थी। वाजदा को जब पता चला था कि आसिफ जख्मी होकर कलकत्ता के अस्पताल में पड़ा है, तो उसके दिल को खुशी सी हुई थी कि आसिफ से उसे आज़ादी मिल जाएगी। उसने तो ये दुआ भी की थी कि आसिफ जिंदा घर ना पहुंचे। ये मेरी मोहब्बत का असर था। ये अलग बात है कि उसे अपने खामिन की मौत की दुआ करनी चाहिए थी या नहीं। मैं ये बता रहा हूँ कि मेरी मोहब्बत उसके दिल में कितनी गहरी उतरी हुई थी। उस वक्त वाजदा अपने माँ बाप के घर में थी। उसने आसिफ से ये बात मनवा रखी थी कि जब वो घर नहीं हुआ करेगा, यानी सर्विस में हुआ करेगा, तो वाजदा अपने माँ बाप के घर में रहा करेगी। आसिफ के वालिदैन ने भी उसे ये इजाज़त दे दी थी। आसिफ जब ठीक होकर गांव पहुंचा तो वाजदा दिल पर बोझ लेकर अपने ससुराल गई। आसिफ ने उसे भी मेरे मुतल्लिक इस तरह सुनाया जैसे मैं ना होता तो आसिफ जिंदा ही ना रहता। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आसिफ कुछ ज्यादा ही मुझसे मुतासिर हो गया था। वाजदा ने अपनी सहेली को बताया कि आसिफ ने उसे साफ अल्फाज में कहा था कि वाजदा, मैं सारी उम्र के लिए माजूर हो गया हूँ। अगर तुम मुझसे पल्ला छुड़वाना चाहती हो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, और अगर खानी जिंदा वापस आ गया तो उसके साथ शादी कर लेना। ये बात कहकर आसिफ के आंसू निकल आए और वो बहुत रोया। उसने ये भी कहा कि मुझ जैसे अपाहिज आदमी को कौन कबूल करता है। ये तो खुदा की तरफ से आई थी और बंदों का ये हाल है कि वो मुझसे नफरत करते हैं। आसिफ के ये अल्फाज वाजदा को ऐसे लगे जैसे उसके दिल में तीर उतर गया हो। उसने आसिफ से कहा कि मैंने तुम्हारे साथ अल्लाह और रसूल का कलमा पढ़कर निकाह पढ़वाया था। तुम्हें अल्लाह ने माजूर किया है तो मैं अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चलने का गुनाह कभी नहीं करूंगी। मैं बाकी उम्र तुम्हारी खिदमत में गुजार दूंगी। मेरे साथी की बहन ने उसे बताया कि वाजदा बिल्कुल ही बदल गई और उसने सही मायनों में अपनी जिंदगी और अपना आराम और सुकून आसिफ के लिए वक्फ कर दिया। वाजदा ने अपनी सहेली को यह भी बताया था कि उसे मुझसे मोहब्बत है और वो मुझे दिल से उतार नहीं सकती, लेकिन आसिफ के आंसू देखकर और ये देखकर कि इतना जरी और जाबिर और खूबरू जवान माजूर होकर एक औरत के आगे सर झुका रहा है, वाजदा ने उसे कहा कि तुम मेरे खामिंद हो और मैं तुम्हारी इज्जत हूँ। मैं तुम्हारा सर कभी नीचे नहीं होने दूंगी। वाजदा ने अपने ससुराल को हैरान करके रख दिया और यूं लगता था जैसे वो आसिफ की इबादत करती हो। मुझसे अब ये ना पूछें कि मेरी जज्बाती हालत क्या हुई। मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। ये बता सकता हूँ कि कभी अफसोस होता कि वाजदा ने मुझे धोखा दिया है और मुझे दिल से उतार दिया है। कभी मेरा दिल खुश हो जाता कि वाजदा ने बहुत बड़ी नेकी की है कि अपने माजूर खामिन को सीने से लगा लिया है और अपनी आकबत संवार ली है। कुछ ऐसी ही कश्मकश थी जिसने मुझे किसी एक ख्याल पर टिकने ना दिया और मैं इस ख्याल में खो गया कि मैं जिंदा वापस चला गया और वहाँ भी जिंदा रहा तो वाजदा का मेरे साथ और मेरा वाजदा के साथ क्या सलूक होगा। मैंने फैसला किया कि वाजदा से मिलूंगा ही नहीं, लेकिन ये तो ख्वाबो ख्याल की बातें थीं। ज़रा भी तवक्को नहीं थी कि मैं कभी जिंदा वापस चला जाऊंगा। फसी अहमद का ताल्लुक इंटेलिजेंस के साथ था, इसलिए कोई ऐसी राज की बात होती जो हिंदुस्तानियों तक पहुंचाने वाली ना होती, फसी अहमद को मालूम हो जाती थी। जापानी इतने कच्चे नहीं थे कि एक हिंदुस्तानी को राज की बातें बता देते, लेकिन फसी अहमद बड़ा ज़हीन और होशियार जवान था। वो कुछ ना कुछ बू सूंघ लेता था। लो खानी भाई, एक रोज़ फसी ने दफ्तर से आकर मुझे बताया, अब अपना अच्छा बुरा सोच लो। उसकी इतनी सी बात से भी मेरा खून खुश्क हो गया। मेरा चेहरा यकीनन पीला पड़ गया होगा। मैंने उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। जापानी फौज को बर्मा से निकाल दिया गया है। फसी ने कहा, एक बात पहले ही सुन लो, ये मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, किसी और के साथ बात ना करना। जापानी बुरी तरह बर्मा से पसपा हुए हैं और बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी गई है। जापानियों का जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, फिर भी उन्होंने कुछ और हिंदुस्तानी कैदी पकड़ लिए हैं। मुझे ये बताओ फसी, मैंने कहा, तुमने कहा है कि अपना अच्छा बुरा सोच लो, ये क्यों कहा? हम पकड़े जा सकते हैं, फसी ने कहा। पहले तो ये उम्मीद है कि जापानी फ़ौज मलाया में जमकर मुकाबला करेगी। मलाया के शमाली इलाकों में जापानी बड़ी ज़बरदस्त मोर्चाबंदी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी नेवी भी इधर ही इकट्ठी कर ली है, लेकिन अमरीकियों और अंग्रेज़ों ने इतना ताकतवर हमला किया है कि मलाया में बड़ी ही खूनरेज़ जंग होगी। हो सकता है जापानी मलाया से भी भाग जाएं। इस सूरत में हम अंग्रेज़ों के फ़ौज के हाथ चढ़ सकते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि अपना अच्छा बुरा सोच लो। अगर हम पकड़े गए तो हम पर भगोड़ा होने का और बागी होने का इल्ज़ाम लगेगा। इतने में मेरा दोस्त शफ़ी भी हमारे पास आ बैठा। शफ़ी उस जवान का नाम था जो वाजदा के ससुराल के गांव का रहने वाला था और उसने मुझे वाजदा और उसके खाविंद आसिफ की पूरी खबरें सुनाई थीं।
वो हम दोनों का पक्का दोस्त बन गया था और वो था ही दोस्ती के काबिल। फसी ने उसे भी जापानियों की बर्मा से पसपाई की खबर सुना दी और हम दोनों ने उसे कहा कि वो किसी और को ना बताए। हम तीनों दोस्त सोचने लगे और आपस में सलाह मशवरा करने लगे कि जापानी फौज मलाया से भी भाग गई और हम यहीं रह गए तो क्या करेंगे। हम दोनों जानते थे कि हमें फौज से फरार और दुश्मन के साथ मिल जाने के जुर्म में गोली मार दी जाएगी। मेरे दिमाग में एक बात आती है, फसी अहमद ने कहा, अगर हम पकड़े गए तो ये बयान देंगे कि हम तो जंगी कैदी हो गए थे और जापानियों ने हमसे जानवरों जैसा काम करवाना शुरू कर दिया और इतना भूखा रखा कि हमें मौत साफ नजर आने लगी थी। उन्होंने जबरदस्ती हमें आईएनए में शामिल कर लिया और हम अब खुद ही पीछे रह गए हैं ताकि अपनी फौज में वापस चले जाएं। अब तुम दोनों सोच लो कि कहां कहां से भागे थे, इसके मुताबिक अपना कुछ न कुछ बयान तैयार कर लो। मैं तो भगोड़ा नहीं हुआ था, शफी ने कहा। मेरी बटालियन वालों को भी यकीन होगा कि मैं जंगी कैदी हो गया था। मैंने सोचना शुरू कर दिया कि मैं किस तरह यह साबित करूंगा कि मैं भगोड़ा नहीं हुआ था बल्कि मैं जंगी कैदी हो गया था। बहरहाल हमारे लिए यह मसला जिंदगी और मौत का मसला बन गया था। उम्मीद की सिर्फ एक किरण नजर आती थी, जो ये थी कि जापानी मलाया में जमकर मुकाबला करेंगे और अंग्रेजों और अमरीकियों को शिकस्त देने में कामयाब होंगे। जापानी जिस जज्बे से लड़ते थे उस जज्बे को देखते हुए मेरी ये उम्मीद और ज्यादा रोशन हो जाती थी कि जापानी कम से कम मलाया से नहीं भागेंगे और हो सकता है जापानियों ने महाज को कंट्रोल करने के लिए ही बर्मा छोड़ दिया हो। देख लेंगे यार क्या होता है, फसी अहमद ने कहा। जैसे हालात होंगे वैसे ही अपना रवैया बना लेंगे। सिर्फ ख्याल रखना कि हिम्मत और अकल को अपने काबू में रखना। दिन गुजरते जा रहे थे। साफ पता चलता था कि इंडियन नेशनल आर्मी के हिंदुस्तानी फौजियों तक ये खबर नहीं पहुंची कि जापानी फौज बर्मा से पसपा हो आई है और पसपा ही होती चली आ रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आईएनए में जो हिंदू ओहदेदार और जवान थे उनका रवैया बिल्कुल ही बदलता जा रहा था। उन्होंने अपने आप को हिंदुस्तान के हाकिम समझना शुरू कर दिया था। ये तफसीलात मैं पहले ही सुना चुका हूँ। ये भी सुनाया है कि आईएनए में मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी, बल्कि अक्सरियत मुसलमानों की थी, लेकिन हिंदुओं ने मुसलमान फौजियों को अपने मातहत समझना शुरू कर दिया था। एक रोज एक मुसलमान हवालदार और एक हिंदू हवालदार के दरमियान सियासी बहस चल निकली। हमारे लिए हुक्म यह था कि सियासतबाजी में नहीं उलझना और अपना इत्तेहाद और इत्तफाक नहीं छोड़ना। हमें हिंदू मुस्लिम भाई भाई का असूल और नारा दिया गया था। उन दोनों हवालदारों में बात तो कुछ और चली थी, लेकिन हिंदू हवालदार ने बातों बातों में ये जाहिर करना शुरू कर दिया कि वो बरतर और आला क्लास का फर्द है और मुसलमान उससे नीचे दर्जे के लोग हैं। मुसलमान हवालदार बर्दाश्त करता रहा और हिंदू हवालदार से यही कहता रहा कि हिंदुस्तान की तमाम कौमें एक जैसी हैं और उनमें कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं। हिंदू हवालदार ने आखिर ये अल्फाज कह दिए कि तुम हिंदुस्तान में हमारे गुलाम रहोगे और तुम मेरे बूट साफ किया करोगे। मुसलमान हवालदार हंस पड़ा और उसने तंजिया उस हवालदार से कहा, लाला जी वो वक्त आने दें, फिर देखेंगे कि कौन किसके बूट साफ करता है। वो वक्त आया ही समझो। हिंदू हवालदार ने कहा, हम तुम्हारी सिर्फ 2 मस्जिदें खड़ी रहने देंगे जो हम चाहेंगे, बाकी मस्जिदें हम गिरा देंगे या किसी के हवाले कर देंगे कि वो उसमें रिहाइश इख्तियार कर ले। मुसलमान हवालदार ने उसका जवाब हिंदू हवालदार को ये दिया कि उसके मुंह पर पूरी ताकत से घूंसा मारा। हम देख रहे थे। हिंदू हवालदार उठा तो मुसलमान हवालदार ने घूंसों, थप्पड़ों और ठुड्डों से उस हिंदू हवालदार का हुलिया बिगाड़ दिया। फिर हम मुसलमान हवालदार को पकड़ ना लेते तो वो उस हिंदू हवालदार को शायद जान से ही मार डालता। हम सब ने और हिंदुओं ने भी हिंदू हवालदार को बचा लिया और कोशिश ये की कि ये मामला यहीं रफा दफा हो जाए, लेकिन हिंदू हवालदार इतनी पिटाई के बाद एक मुसलमान को बख्शने के लिए तैयार नहीं था। वो दौड़ा गया और जा रिपोर्ट की कि एक मुसलमान ने उसे मारा पीटा है। इसके नतीजे में मुसलमान हवालदार को दफ्तर बुलाया गया और कुछ देर बाद हमें पता चला कि उसे 15 दिनों के लिए लेबर कैंप में भेज दिया गया है। लेबर कैंप में वैसी ही मुशक्कत करवाई जाती थी जैसी मैं पहले बयान कर चुका हूं कि जो अंग्रेज जंगी कैदियों से ली जा रही थी। मुसलमान हवालदार को तो उधर से ही लेबर कैंप में ले गए और इधर हम सबको फॉल इन करके एक हिंदू लेफ्टिनेंट ने लेक्चर दिया। वो दरअसल कह तो ये रहा था कि हिंदुस्तान की तमाम कौमों के अफराद एक दूसरे के भाई भाई हैं और हिंदुस्तान की मलकियत और हुकूमत में सब शामिल होंगे, लेकिन कोई कोई बात वो ऐसी कह देता था जिससे हम समझ लेते थे कि वो कहना ये चाहता है कि हिंदुस्तान पर हिंदुओं की हुकूमत होगी और मुसलमान उनके आगे सर झुका कर रखें। आखिर में उसने ये कहा कि आइंदा किसी और ने ऐसी हरकत की तो उसे हमेशा के लिए लेबर कैंप के हवाले कर दिया जाएगा। किसी मुसलमान फौजी को यह कहने की जुर्रत ना हुई कि उस हिंदू हवालदार ने मुसलमान हवालदार को कैसी कैसी बातें कही थी जो कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाहिए तो ये था कि हवालदार हिंदू की रिपोर्ट के बाद उन फौजियों की गवाही ली जाती जिन्होंने उन दोनों हवालदारों का बहसो मुबाहिसा सुना था और फिर लड़ाई भी देखी थी, लेकिन वहां बरतरी हिंदुओं को हासिल थी, इसलिए मुसलमान हवालदार को सफाई पेश करने का मौका ही ना दिया गया।
उससे मुसलमान फौजियों में बददिली फैलने लगी। बर्मा के जंगलों में और फिर मलाया में आकर वाजदा मुझे कभी कभी याद आया करती थी, और उसके साथ उसके खामिंद आसिफ का ख्याल आता कि वो जिंदा वापस पहुंच सका था या नहीं। कभी ये ख्याल भी आ जाता कि आसिफ अगर मर गया है तो शायद मैं जिंदा वापस चला गया तो वाजदा के साथ शादी कर लूँगा। वाजदा के साथ मेरी शादी मुमकिन नहीं थी क्योंकि ज़ात पात का फ़र्क था। कभी तो मैं ख्याली पुलाव पकाने लगता कि वाजदा को साथ लेकर कहीं भाग जाऊँगा। ये यादें मेरे जहन और दिल से कम होने लगी थी। हालात ऐसे हो गए थे कि गैर यकीनी सी सूरत हाल पैदा हो गई थी। हर तरफ जापानी फौज फैल गई थी। भागने वाले जंगलों में खज्जल ख्वार होते रहे और कुछ उन शहरों की तरफ चल पड़े जिनके मुतल्लिक उन्हें उम्मीद थी कि महफूज होंगे, लेकिन पूरे मलाया पर जापानी फौज काबिज हो गई थी। लोग आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लगे। ये नहीं बताया जा सकता कि कितने लोग भूख, प्यास और बीमारियों से मर ही गए थे। जापानियों ने मलाया से भी खूबसूरत लड़कियां उठा लीं और अपने कब्जे में रख लीं। इसके अलावा उन्होंने यहाँ के शहरियों को कोई और परेशानी न दी। एक रोज़ 2:30-3 बजे का वक्त होगा कि मैं, फसी और शफी वैसे ही टहलते टहलते शहर से बाहर निकल गए। शहर के साथ ही थोड़े से फासले पर 7-8 घरों की एक आबादी थी और उसमें एक मस्जिद भी थी। हम उधर जा निकले। ये अलग बात है कि हमने कभी नमाज पढ़ी थी या नहीं, लेकिन किसी भी मस्जिद को देखकर हमारे दिल बाग बाग हो जाते थे और इसके साथ ही ये एहसास बेदार होता था कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान एक अजीम कौम है। फसी अहमद ने कहा कि इन चंद एक घरों में मस्जिद है, जिससे यह जाहिर होता है कि सारे घर मुसलमानों के होंगे। चलो इस आबादी में चलते हैं। चलने का मतलब ये नहीं था कि उनमें से किसी घर में जा घुसेंगे, बल्कि उस आबादी में से गुजरेंगे और मुसलमानों को देखेंगे। हम उन घरों से 50-60 कदम दूर होंगे कि एक अजीब मंजर नजर आया। पहले एक औरत की चीखों पुकार सुनाई दी, फिर वो औरत सामने आ गई, लेकिन इस हालत में कि एक सिख नायक ने और एक हिंदू लांस नायक ने उसके बाजू पकड़े हुए थे और उसे घसीट कर एक तरफ ले जा रहे थे। मेरे दोस्तों, फसी अहमद ने कहा, अगर ये औरत मुसलमान हुई तो मैं उस सिख और उस हिंदू को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस इलाके पर फौज का कब्जा था। फौज ऐसी हरकतें करते ही रहते थे। ऐसी हरकतें करने वाले फौजियों को उनके साथी फौजी नहीं रोकते थे, बल्कि लुत्फ उठाया करते और मजाक भी किया करते थे। हम तीनों ने आपस में तय कर लिया कि आगे चलकर देखते हैं कि ये औरत किस मजहब की है। अगर मुसलमान हुई तो हम उसे उन फौजियों से छुड़ा लेंगे। इस इरादे से हमने अपने कदम जरा तेज कर लिए। हम तीनों ने अपने आप को लड़ाई के लिए तैयार कर लिया। ये तो बात की बात थी कि ये औरत किस मजहब की थी। उस सिख और हिंदू ने एक ऐसी हरकत की कि हमारे दिमाग खराब हो गए। हरकत ये की कि उस औरत को मस्जिद के अंदर ले गए। हम तीनों दौड़ पड़े। ये अब एक औरत की नहीं, बल्कि एक मस्जिद की बेहुरमती थी। हम जब मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे तो हिंदू और सिख औरत को जूतियों समेत मस्जिद के अंदर ले गए थे। ये छोटी सी मस्जिद थी जो जमीन से जरा ऊपर बनाई गई थी। उसके दरवाजे की 3 या 4 सीढ़ियां थीं। आगे छोटा सा सहन था, फिर आगे छोटा सा बरामदा और आगे कमरा था। उसके 3-4 या शायद 2-3 दरवाजे थे। बरामदे और अंदर वाले कमरे में सफ़े और चटाइयाँ बिछी हुई थीं। हम जब मस्जिद के दरवाजे पर जा रुके तो मस्जिद से एक बुजुर्ग सूरत आदमी जिसकी सफ़ेद दाढ़ी थी निकला और फौजियों को रोकने लगा कि वो इस औरत के साथ ये बदतमीजी ना करें या कम से कम मस्जिद की बेअदबी ना करें। सिख ने औरत का बाजू छोड़कर उस बुजुर्ग सूरत इंसान का बाजू पकड़ा और उसे इतनी जोर से बाहर को धक्का दिया कि वो सहन से दरवाजे में मुंह के बल आ गिरा और यूं उठने की कोशिश करने लगा जैसे वो उठ ही नहीं सकेगा। ये बुजुर्ग मस्जिद के अंदर कहीं बैठा हुआ था। उसकी दाढ़ी और उसका लिबास और उसके सर पर टोपी बताती थी कि ये सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि ये कोई आलिम और मजहबी पेशवा है। हमसे ये बर्दाश्त ना हुआ। मैंने आगे बढ़कर उस बुजुर्ग को उठाया और फिर हम तीनों भूखे भेड़ियों की तरह उस सिख नायक और हिंदू लांस नायक पर जा पड़े। ये बताने की जरूरत नहीं कि हमने पहले अपने जूते उतारे थे। उस वक्त तक वो उस औरत को मस्जिद के बरामदे में ले गए थे। फसी अहमद अकल वाला जवान था। उसने लड़ाई झगड़ा रोकने के लिए मुझे और शफी को अपने बाजू से पीछे कर दिया। हम दोनों रुक गए। मैंने औरत को देखा। वो जवान औरत थी और अच्छी शक्ल सूरत वाली थी। शक्ल सूरत को छोड़े, वहाँ फौजियों को सिर्फ औरत की जरूरत होती थी। ये औरत बुरी तरह रो रही थी और उन 2 काफिरों ने उसे बाजुओं से पकड़ रखा था। तुम मुसलमान हो? फसी अहमद ने औरत से पूछा। औरत ने अपना सर जोर जोर से ऊपर नीचे हिलाते हुए कहा, मुसलमान, हाँ मुसलमान। सहन से उस बूढ़े की आवाज आई जिसे सिख ने धक्का देकर बाहर फेंका था। ये मुसलमान है, बुजुर्ग ने कहा। मैं मस्जिद में ऐसा नहीं होने दूंगा। उस बुजुर्ग ने इतनी साफ उर्दू नहीं बोली थी। उसने टूटे फूटे अल्फाज में अपना मुद्दा बयान किया था। गुस्से से उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो अंदर आ गया। मलाया के लोग उर्दू नहीं बोल सकते थे। मुझे ये इत्मीनान हुआ कि कम से कम ये बूढ़ा कुछ न कुछ उर्दू के अल्फाज तो जानता है। सिख ये समझा कि हम भी उसी जैसे फौजी हैं और हम उस औरत में हिस्सा वसूल करने के लिए आए हैं। उसने कहा कि ये शिकार हमारा है, पहले हम और फिर इसे हम तुम्हारे हवाले करके चले जाएंगे। ये बातें पंजाबी में हो रही थीं। ये किसी का भी शिकार नहीं, फसी ने सिख से कहा।
इसे छोड़ दो और दूसरी बात ये देखो कि तुमने मस्जिद की बेअदबी की है, जूतों समेत मस्जिद में आ गए हो और फिर मस्जिद में तुम बदकारी करना चाहते हो। हम मुसलमान हैं और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम हमारे फौजी भाई हो, इसलिए तुम्हें एक मौका जरूर देंगे। जाओ ओए नास जाए थो। सिख ने 2 गालियां देकर अपनी दुआबे वाली पंजाबी जबान में कहा, तुसी किथे दे मुसले, ऐथे आ बड़े वड्डे आए मसीत वाले। यानी जाओ ओए यहाँ से भाग जाओ, तुम कहाँ के मुसलमान यहाँ आ गए हो, बड़े आए मस्जिद वाले। औरत उन दोनों काफिरों के हाथों में आज़ाद होने को तड़प रही थी और सफ़ेद रेश बुजुर्ग अलग खड़ा पेचो ताब खा रहा था और कुछ ना कुछ कह रहा था। शफी सिख के बाएं पहलू की तरफ खड़ा था। सिख की यह बेहुदा बात उसके मुंह से निकली ही थी कि शफी ने उसके मुंह पर बाएं तरफ से बड़ी जोर से घूंसा जमा दिया। सिख की गिरफ्त औरत पर ढीली हो गई और वो दाएं तरफ को गिरने लगा। फसी ने औरत को कंधों से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और छोड़ दिया। औरत हिंदू के हाथों से भी आज़ाद हो गई थी। फसी ने बड़ी फुर्ती से सिख के मुंह पर सीधा घूंसा मारा और सिख 2-3 कदम पीछे गिरा। हिंदू बाहर को दौड़ा, लेकिन मैंने अपनी टांग का उसे ऐसा उड़ंगा दिया कि वो मुंह के बल गिरा। वो हाथों और घुटनों के बल उठ रहा था कि मैंने उसके पहलू में बड़ी जोर से किक मारी। वो पीठ के बल पीछे जा पड़ा। मैंने उसके दूसरे पहलू में उसी तरह एक और किक मारी। मुझे मालूम था कि अब ये आसानी से उठ नहीं सकेगा। मेरा खून ऐसी बुरी तरह उबल रहा था कि ये खून मेरे दिमाग को चढ़ गया। हिंदू मेरे सामने पीठ के बल पड़ा हुआ था और उसके चेहरे से पता चलता था कि वो कितनी तकलीफ में है। मैंने अपना दायां पांव उसकी शह रग पर रखकर अपने पूरे जिस्म का वजन डाल दिया। वो तड़पने लगा और दोनों हाथों से मेरा पांव पकड़कर हटाने लगा, लेकिन मैंने और ज्यादा जोर से पांव दबा दिया। मैंने नहीं देखा कि औरत अभी मस्जिद में है या भाग गई है। ना मैंने ये देखा कि मेरे दोनों दोस्त क्या कर रहे हैं। अलबत्ता आवाजें ऐसी सुनाई दे रही थीं कि वो सिख नायक की बड़ी अच्छी मुरम्मत कर रहे हैं। मत छोड़ो काफिर, मत छोड़ो काफिर। ये आवाज बुजुर्ग मलाई की थी। मार दो इनको, मत छोड़ो काफिर को। हिंदू मेरे पांव के नीचे तड़प रहा था और मैं पांव का दबाव बढ़ाता ही चला जा रहा था, हत्ता कि हिंदू का तड़पना खत्म हो गया और जिन हाथों से उसने मेरा पांव पकड़ा हुआ था वो हाथ ढीले हो गए और नीचे को गिर पड़े। उसकी आंखें पूरी से भी ज्यादा खुली हुई थीं और उसका मुंह इस तरह खुल गया था कि दांत नजर आ रहे थे और जुबान थोड़ी सी बाहर निकल आई थी। इससे मुझे यकीन हो गया कि यह मर गया है। मैंने पांव उसकी शहरक से हटाया तो उसका सर एक तरफ को ढलक गया। खुली हुई आंखों में और खुले हुए होंठों में अब कोई हरकत नहीं थी। उस वक्त मैंने देखा कि मेरे दोनों दोस्तों ने सिख को इस कदर मारा पीटा था कि वो बेहोश हो गया था और बेसुध फर्श पर पड़ा था। मैं अभी तक दीवानगी की कैफियत में था। मैं तो बिल्कुल ही वैशी बल्कि दरिंदा बन गया था। मेरे दोस्तों ने देखा कि सिख बेहोश और बेसुध हो गया है तो उन्होंने उसे ठुड्डे मारने छोड़ दिए और मेरी तरफ देखा। दोनों के चेहरों पर और आंखों में खून उतरा हुआ था। उस वक्त हम तीनों पक्के दोस्त और पक्के मुसलमान थे। दूसरा कहाँ है? फसी ने मुझसे हिंदू लांस नाइक के मुतल्लिक पूछा। वो तो मर गया है, मैंने जवाब दिया और बताया कि मैंने उसे किस तरह ख़त्म किया है। फिर इसे भी ख़त्म करो, शफी ने कहा। इसे छोड़ दिया तो ये रिपोर्ट करेगा, फिर सोच लो हमारा अंजाम क्या होगा। फसी ने कोई बात मुंह से ना निकाली। बेहोश सिख के पास घुटनों के बल हो गया और उसकी गर्दन अपने दाएं हाथ में इस तरह ले ली कि उसकी शह रग को दबा दिया। सिख बेहोशी में भी तड़पा क्योंकि उसकी सांसें रुक गई थी, लेकिन हिंदू जितना ना तड़प सका और जल्द ही मर गया। दोनों को ख़त्म करके हमने देखा कि मस्जिद में अल्लाह और उस बुजुर्ग के अलावा और कौन आ गया है। 4 और आदमी आ गए थे जो शक्लो सूरत और लिबास से मुसलमान लगते थे। वो औरत की आहो पुकार सुनकर दौड़े आए थे। मार दिया, बुजुर्ग ने हमसे कहा। ठीक किया, बहुत ठीक किया। उसने उन 4 आदमियों की तरफ देखकर अपनी ज़बान में कुछ कहा। उनमें से एक आदमी दौड़ा गया और उसने मस्जिद का दरवाज़ा बंद करके अंदर से चिटखनी चढ़ा दी। वो जो कहते हैं कि कत्ल एक लम्हे का पागलपन होता है, वो 100% ठीक कहते हैं। गुस्से में आदमी पागलपन के करीब पहुंच जाता है और बाज़ इंसानों पर गुस्सा इस कदर गालिब आ जाता है कि उनकी अकल पर पर्दा पड़ जाता है और चंद लम्हों के लिए उन पर पागलपन तारी हो जाता है, जिसके नतीजे में वो अपनी जान ले लेते हैं या किसी को कत्ल कर देते हैं। हम पर जो पागलपन तारी हुआ था उसमें हम अपने आप को हक बजानिब समझते थे। अल्लाह के घर की बेहुरमती और इसके साथ ही एक मुसलमान खातून की बेहुरमती कोई बुज़दिल मुसलमान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन हम नॉर्मल जहनी हालत में आए तो कुछ परेशान हो गए। मैं आपको अपना रद्द अमल बताता हूँ। वो ये था कि हम तीनों ने 2 फौजियों को कत्ल कर दिया था और अब हमें इसकी सज़ा मिल सकती थी। इन लाशों को हम यहाँ तो नहीं छोड़ सकते, फसी ने कहा। अगर हम इन्हें यहीं छोड़कर चले गए तो ये मुसलमान बेचारे मारे जाएंगे। मैंने फसी की तायद में कुछ कहा और शफी भी कहने लगा कि अब सोचना चाहिए कि इन लाशों को कहाँ गायब करें। बुजुर्ग मलाई समझ गया था कि हम क्या कह रहे हैं और ये बात कितनी ज़रूरी है। वो हमारे करीब आ गया। मस्जिद में कुआं है, बुजुर्ग ने टूटी फूटी उर्दू में कहा। दोनों को उठाकर कुएं में फेंक देते हैं। फिर आप पानी कहाँ से लेंगे? फसी ने कहा।
कुआं नापाक हो जाएगा। हमने मस्जिद के उस कोने की तरफ देखा जिस तरफ उस बुजुर्ग ने इशारा किया था। वहां हैंड पंप लगा हुआ था और उसके साथ लकड़ी के तख्ते थे। उन तख्तों के नीचे कुआं था, पानी हैंड पंप से निकाला जाता था। बात तो ठीक थी कि लाशों को कुएं में फेंक कर ऊपर फिर तख्ते जमा दिए जाते, लेकिन ये कुआं उन लोगों के लिए बिल्कुल ही बेकार हो जाता। ये बात भी सोचने वाली थी कि लाशों ने थोड़े ही अरसे बाद बदबू पैदा करनी थी जो उन लोगों को पकड़वा सकती थी। ये तो बड़ा ही खतरनाक मसला था जिसका हल फौरी तौर पर सोचना था। हम ज्यादा देर वहां रुक भी नहीं सकते थे। हमें वापस भी जाना था और इस तरह जाना था कि हमें कोई देख ना सके कि हम किस तरफ से आए हैं। बुजुर्ग मलाई का ये हाल था कि हमारे साथ उर्दू के अल्फाज ढूंढ ढूंढ कर हमारे साथ बात करता और फिर अपने 4 आदमियों के साथ अपनी जबान में बात करता था। उनसे वो मशवरे ले रहा था कि लाशें कहाँ फेंकी जाएं। उनमें से 2 आदमी कहते थे कि रात को आबादी से कुछ दूर जाकर एक गड्ढा खोदेंगे और लाशें उनमें दबा देंगे। हमने इस मशवरे को कबूल ना किया क्योंकि रात को जापानियों की पेट्रोल पार्टी यानी गश्ती पहरा घूमती फिरती रहती थी, इसलिए पकड़े जाने का खतरा था। वो 4 आदमी जो तजवीज़ या मशवरा पेश करते थे उनका तर्जुमा बुजुर्ग हमें सुनाता था। कई तजवीज़ें सामने आईं और अचानक बुजुर्ग के चेहरे पर चमक सी आ गई और वो थोड़ा सा मुस्कुराया। उसने बताया कि इस बस्ती में 2 घर गैर मुस्लिमों के हैं और दोनों खानदान यहाँ से चले गए थे और उनके मकान खाली पड़े हैं। उसने कहा कि एक मकान में इसी तरह का छोटा सा कुआं है जैसा मस्जिद में है। उस पर तख्ते लगे हुए हैं और पानी निकालने के लिए हैंड पंप इस्तेमाल होता है। रात को लाशें उस कुएं में फेंकी जा सकती हैं।